हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी से रिलेटेड अगला टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आदिवासी महासभा, यूनाइटेड झारखंड पार्टी तथा झारखंड पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आदिवासी महासभा के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आदिवासी महासभा। छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा एवं हो माल्टो सभा को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई थी। हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ा था कि छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, कैथोलिक सभा, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये 5 सभा, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा और हो माल्टो सभा, ये सभी को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई थी। तो इन सभी का संयुक्त रूप है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन 1938 ईस्वी में रांची में की गई थी। 1938 ईस्वी में जनवरी 1939 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया। फ्रेंड्स, हमने पहले भी बताया है कि जहाँ जहाँ पर स्टार लगाया हुआ है ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे कि जनवरी 1939 यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसी का नाम जो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा था, इसी का नाम 1939 ईस्वी में बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया था। जयपाल सिंह मुंडा 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। जयपाल सिंह मुंडा 1939 ईस्वी में आयोजित आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन में आदिवासियों द्वारा जयपाल सिंह मुंडा को मरंग गोमके यानी कि बड़े गुरुजी की उपाधि दी गई। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मरंग गोमके की उपाधि किन्हें दी गई थी, तो ये जयपाल सिंह मुंडा को दी गई थी, आदिवासियों द्वारा दी गई थी और इसका मतलब होता है बड़े गुरुजी। तो 1939 ईस्वी में जो आयोजित हुआ था आदिवासी महासभा का जो दूसरा अधिवेशन, उस समय जयपाल सिंह मुंडा को ये उपाधि मिली थी, मरंग गोमके। जयपाल सिंह ने संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व भी किया था। यह भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले पहले झारखंडी कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन 28 फरवरी 1948 ईस्वी को रांची में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जयपाल सिंह ने ही की थी। तो देश की जो आज़ाद हुआ उसके बाद जो आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन हुआ, यह हुआ था 28 फरवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। तो ये इसका आयोजन हुआ था रांची में और उसका भी अध्यक्षता जयपाल सिंह मुंडा द्वारा ही की गई थी। अगला है यूनाइटेड झारखंड पार्टी। 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड तथा जयपाल सिंह मुंडा द्वारा यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था? 1948 ईस्वी में किया गया था और जस्टिन रिचर्ड तथा जयपाल सिंह दोनों मिलकर किए थे और बाद में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा झारखंड पार्टी का भी गठन किया गया। तो अब हम देखते हैं झारखंड पार्टी, जिसका गठन हुआ था 1950 ईस्वी में। 1950 में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया था। तो 1948 ईस्वी में तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी का निर्माण हुआ और 1950 ईस्वी में जो आयोजित हुआ था आदिवासी महासभा का संयुक्त सम्मेलन, जो कि जमशेदपुर में जिसका आयोजन हुआ था, यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा ने इस आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया था। आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर देने वाले नाम थे वो थे जयपाल सिंह मुंडा। और आदिवासी महासभा जो कि हमने अभी पढ़ा कि जनवरी 1939 में आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने देखा कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा जो 5 सभा को मिलाकर
छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा 1938 ईस्वी में इसका नाम रखा गया। उसी को नाम बदलकर आदिवासी महासभा रखा गया 1939 ईस्वी में, और इस आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तन करके 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी नाम रखा गया, और इसका परिवर्तन किया गया जयपाल सिंह मुंडा द्वारा 1950 ईस्वी में। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया। बाद में इस पार्टी में आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासी भी शामिल हो गए। पहले तो झारखंड पार्टी में सिर्फ आदिवासी को ही शामिल होना था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो गैर आदिवासी थे उन लोगों का भी साथ मिलने लगा झारखंड पार्टी को, और गैर आदिवासी भी झारखंड पार्टी में शामिल होने लगा। झारखंड पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो था मुर्गा चिन्ह था चुनाव चिन्ह झारखंड पार्टी का। और 1952 के आम चुनाव में, जब भारत में पहली बार 1952 में आम चुनाव हुआ, तो 1952 के आम चुनाव में इस पार्टी का नारा था झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनवा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि 1952 के जो आम चुनाव था उस टाइम झारखंड पार्टी का नारा क्या था। तो ये झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनवा, यानी इसका मतलब है झारखंड हमारा है, डकैत दिकुओं को यहाँ से जाना होगा। ये था 1952 ईस्वी में झारखंड पार्टी का नारा। 1963 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था। 1963 ईस्वी में जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे विनोदानंद झा, उस टाइम झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था। 1969 ईस्वी को जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने हेतु कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से विलय हो गया, लेकिन फिर 1969 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा ने फिर से इस झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, झारखंड पार्टी को फिर से अलग कर लिया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अब अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।